तो नमस्कार गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल और आपके ही अपने गांव भाई की रिएक्शन वीडियो में। तो हाजिर हूं मैं एक बार फिर से वही विषय आपका, और थोड़ा सा विषय अब जरूर धीरे धीरे ये अब फिनिशिंग की तरफ जा रहा है। काफी ब्लॉग इस पे हो गए। और गाइज, मैं जुकाम खांसी से इतना परेशान हूं कि अगर बीच में मुझे खांसी आ जाए या मेरी आवाज खराब हो जाए तो भाई इसको गौर मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ वीडियो में बोले हुए शब्दों पे गौर कीजिएगा। तो पहले मैं आपको एक दुआ सुनाता हूँ। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो अगर किसी भी रिश्ते में मेरा ये मानना है कि भाई थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाती है और थोड़ी सी भी दरार पड़ जाती है और जिसकी बुनियाद अभी कच्ची हो, तो मेरे ख्याल से उसको वहीं पे रोक देना चाहिए। कोई मतलब हम किसी मकान का बेस रख रहे हो और उसमें कोई दिक्कत पैदा हो जाए तो उस कार्य को या तो दोबारा आरंभ करना चाहिए या फिर वहीं पे रोक देना चाहिए, क्योंकि उसको आगे बढ़ाना शायद उतना फायदेमंद नहीं होगा और उसके आगे चल के कुछ ना कुछ नुकसान वाले नतीजे आ सकते हैं। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं और ऐसा टेक्निकली रूप से देखा भी गया है। तो हम इन दोनों की बात कर रहे हैं आजकल एक बार फिर से, पहाड़ी भाई और अंकिता की। और भाई सबसे गौर करने वाली बात यह है कि हमारी जो ऑडियंस होती है वो इतनी खोजी होती है ना, खोजी मतलब जिसे खोजी पत्रकारिता कहते हैं ना। आप जानते हैं कि केवल चैनलों के पास खोजी पत्रकारिता होती है, बड़े बड़े जो न्यूज एजेंसियां हैं उनके पास होती है। लेकिन आज की डेट में अगर कोई सबसे सनसनीखेज और सबसे खोजी ऑडियंस है तो वो है सोशल मीडिया पे। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। पहाड़ी भाई और अंकिता का रिश्ता इतने समय से लोगों के जबान पे है, उनके बीच में क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता। हालांकि अब ऐसा कुछ लग रहा है, धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है, लेकिन उनके बीच क्या है ये स्पष्टली किसी को नहीं पता। पर हमारी ऑडियंस देखिए, हमारी चालाक ऑडियंस जो होती है, जो बुद्धिजीवी ऑडियंस होती है, वो किस तरह से बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। तो जरा उसको भी समझाते हैं आपको। जो पहाड़ी भाई के फैमिली से हैं, कोई ललिता बहुगुणा, तो वो भी एक ब्लॉगर है, उनकी भतीजी बताई जा रही है। तो वो भी अपने ब्लॉग में कुछ तनावपूर्ण संकेत दे रही हैं। तनावपूर्ण संकेत का मतलब ये है कि वो भी कह रही है कि भाई आज के डेट में कलयुग है, किसी पे विश्वास करना आसान नहीं है आजकल। तो मैं यही बोलूंगा कि वास्तव में कलयुग है और किसी पे विश्वास करना भी इतना आसान नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा 3 लाइनें आपको सुनाना चाहूंगा, 3 लाइनें, और आप समझदार ऑडियंस है, बताना कि ये 3 लाइनें किसकी है, किसने बोली है और कहां से ली गई है। तो पहली लाइन है, तुमने मेरा विश्वास इसलिए तोड़ा क्योंकि मैंने तुम पे विश्वास किया था। तुमने मेरा विश्वास इसलिए तोड़ा क्योंकि मैंने तुम पे विश्वास किया था। बिल्कुल सही बात है भाई। भाई जब आप किसी पे विश्वास करोगे तभी वो तोड़ पाएगा ना, अगर आप किसी पे करोगे नहीं तो तोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। अच्छा, अगला, उसने चालाकी चालाकी से धोखा किया, उसने चालाकी चालाकी से धोखा किया और हमें ही धोखेबाज सिद्ध कर दिया। उसने चालाकी चालाकी से धोखा किया और हमें ही धोखेबाज सिद्ध कर दिया। ये थी लाइन नंबर 2। और इसके जवाब में मैं भी एक लाइन बोलना चाहूंगा अपनी तरफ से। जो 3 मैंने ली है कहीं से, वो तीसरी अभी शेष है, ये 2 थी, लेकिन अब मैं यहाँ पे अपनी तरफ से बोलना चाहूंगा कि जैसे चालाकी चालाकी वाली लाइन है ना कि भाई उसने चालाकी चालाकी से धोखा किया और हमें ही धोखेबाज सिद्ध कर दिया, तो ये आजकल के युग में आम बात है। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं सच बोलूंगा और हार जाऊंगा, मैं सच बोलूंगा और हार जाऊंगा, वो झूठ बोलेगा
मगर लाजवाब कर देगा। तो भाई बात सही है, जो आदमी सच्चे होते हैं, सीधे होते हैं, ईमानदार होते हैं, वो आज की डेट में हार भी जाते हैं, लाजवाब भी हो जाते हैं। और जो आदमी तेज तरार होते हैं, जो बिल्कुल एकदम सातिर होते हैं, वो झूठ बोल के भी जीत जाते हैं। अच्छा, अब लाइन नंबर 3 ये है, एक संदेश दिया गया है जिसको कि सभी को गौर से सुनना चाहिए। देखिए, खेलने को आप कुछ भी खेलो, खेलने को आप कुछ भी खेलो। अब यहाँ पे उदाहरण सहित देना चाहूंगा कि इवन स्पोर्ट्स की बातें हैं कि खेलने को आप कुछ भी खेलो। तो भाई आप खो खो खेलो, कबड्डी खेलो, क्रिकेट खेलो, टेनिस खेलो, बैडमिंटन खेलो और फुटबॉल खेलो, मतलब वॉलीबॉल खेलो, बास्केट्स खेलो, कबड्डी खेलो, हॉकी, मतलब जितने मुझे मुंह जबानी समय याद है आप उतने खेलो गेम। लेकिन मेरे भाई, किसी की भावनाओं से कभी मत खेलो, किसी की भावनाओं से कभी मत खेलो, और वो सबसे खतरनाक होता है। खेलने को तुम कुछ भी खेलो, मगर किसी की भावनाओं से कभी मत खेलो। तो गाइज, ये लाइन कहां से ली गई है? 3। एक तो पहला जो मैंने बोला कि भाई मैंने तुम पे विश्वास, तुमने मेरा विश्वास इसलिए तोड़ा क्योंकि मैंने तुम पे विश्वास किया था। दूसरा, उसने चालाकी से धोखा किया और हमें ही धोखेबाज सिद्ध कर दिया। और तीसरा, खेलने को तुम कुछ भी खेलो, मगर किसी की भावनाओं से कभी मत खेलो। तो ये 3 लाइनें मैंने कहां से ली है? आप समझदार ऑडियंस जो है वो जरूर बताना कि मैंने ये लाइनें कहां से ली है। बढ़ते हैं आगे। अब मैं जो समझदार ऑडियंस की बात बता रहा था, तो पुनः मैं उस विषय पे वापस आता हूँ, क्योंकि वहां से मैंने कुछ लाइनों का दौर ले लिया था। और हमारी जो कुछ जल्दबाजी वाली ऑडियंस होती है भाई, वो तो यहीं से कमेंट करना शुरू कर दी कि अरे भाई पका मत, पनवेल निकलना है। मैं फिर बोलता हूँ भाई, जिनको पनवेल निकलना है, नामदेव निकलना है, कहीं भी निकलना है, निकले। तो अब आते हैं चालाकी वाले सीन पे दोबारा। तो जब ललिता भी ब्लॉग बनाती है, तो एक ऑडियंस ने सडनली पूछ लिया, वहां पे भी जो हमारे कोई समझदार दर्शक है होंगे मतलब, तो उन्होंने वहां पे पूछा कि क्या मतलब पहाड़ी भाई और अंकिता की जो सगाई है वो टूट गई है? तो वहां पे जो है उनका रिप्लाई आया है एक ऑडियंस को कि भाई वो इस विषय में कुछ नहीं बोल सकती हैं। तो थोड़ा सा और सबसे बड़ा संकेत पहाड़ी भाई ने भी दिया है, पर पहले मैं इस कमेंट की बात कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि यदि सब चीज ओके होता है, तो जब कोई इस तरह की बात करता है ना कि ये टूट गया वो टूट गया, तो हर कोई, आपको पता है, उसके चेहरे पे एकदम से मतलब गुस्से वाला भाव होगा। यार हमारी फैमिली में ये चीज, और ये कैसे बोल रहा है कि टूट गया? तो ऐसा कुछ भाव उनकी फैमिली से किसी के सदस्य में नहीं था, मतलब ऐसा नहीं देखा गया। जैसे ललिता बहुगुणा भी है, तो उन्होंने भी नॉर्मली रिप्लाई किया था, ऐसा नहीं बोला था मतलब कि आप इस तरह की बातें मत कीजिए, क्यों टूटेगा, नहीं टूटा है, या टूटने वाली बात आप लोग क्यों कर रहे हैं, ऐसा किसने बोला, फलाना, मतलब आदमी 1000 क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। तो ऐसा नहीं था। तो ये भी एक बड़ा संकेत हम मानते हैं, रिएक्शन चैनल वाले भी इसको मानते हैं, हमारी ऑडियंस भी मानती है। और अब एक सबसे बड़ी बात, कितने, देखिए कितने लोकप्रिय ऑडियंस होती है इन क्रिएटरों की, जो इनको इतनी बारीकी से फॉलो करती है कि भाई मतलब इनके लिए चिंतित रहती है। कहीं भी संबंधित ब्लॉगों में पता होता है कि कौन भतीजी है, कौन बुआ है, कौन फूफू है, कौन क्या है, मतलब सब पता रहता है। कितने ब्लॉगर है ये भी पता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए सबको पता रहता है, सभी के उसमें क्वेश्चन पूछते हैं, फिर जाकर एक निष्कर्ष मिलता है। और हम रिएक्शन चैनल वालों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग बोलते हैं कि आप बैठ बैठ के बातें बनाते हो, अपना कंटेंट बनाओ। अरे भैया, हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना कि तरह तरह के ब्लॉगों को, मतलब जो रिएक्शन वीडियोस हैं, तरह तरह के जो कमेंट सेक्शन है वो पढ़ने पड़ते हैं। उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, वहां से क्या होगा और यहाँ से क्या नहीं होगा। घर के कामकाज के साथ साथ हमें रिएक्शन वीडियो के लिए कंटेंट भी तैयार करना होता है। और ये कोई ऐसा कोई स्पीच तो है नहीं कि हमने लिख दिया और उसके बाद पढ़ते चले, उसमें इमला साथ जैसे बहुत से रिएक्शन चैनल वाले करते हैं, वो फेस तो नहीं दिखाते हैं। और फेस जानते हो क्यों नहीं दिखाते? फेस इसीलिए नहीं दिखाते कि भाई उनको मौखिक बोलने में दिक्कत होती है, मतलब ऐसा अब लगातार बोलना मुश्किल है ना, हर किसी के बात, मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है।
अब देखिए कई सामने, जबकि हमें इतने सालों से बोलने की प्रैक्टिस है, लेकिन फिर भी कई ऐसा होता है कई बार कि हम लड़खड़ा जाते हैं, शब्द सही से आते नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं कि चाहे गलतियां कितनी भी हो जाए, बट लिखना नहीं है भाई, मौखिक बोलना है। लेकिन बहुत से रिएक्शन चैनल वाले हैं भाई विद फेस नहीं आते, तो जाहिर सी बात है वो लिखते होंगे, है ना, तभी जाके वो बोलते हैं ऐसे पीछे से। अदरवाइज विद फेस आना चाहिए। और आज अगर मेरा फेस थोड़ा सही नहीं दिख रहा होगा तो इसके लिए मैं बेहद भाई आप लोगों से, वैसे आप लोग जो भी बोले आप स्वतंत्र है, बट मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि कंडीशन थोड़ा ऐसी है कि जुकाम खांसी से बहुत परेशान, और पहाड़ों में इतना ठंडा कि डेली नहाना भाई संभव नहीं होता, और एक दो दिन से थोड़ा नहाया भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जुकाम बुखार से परेशान है। अब थोड़ा सा रिकवर हो रहा है, लेकिन सोचा कि अगर नहा दूंगा और फिर से ठंड लग जाएगी तो कहीं दोबारा न लौटे। अभी खांसी बहुत ज्यादा हो रही है रात को, बट थोड़ा एक दो दिन प्रतीक्षा करूंगा, जो चाहूंगा कि खांसी ठीक हो जाए। रात को ज्यादा हो रही है, तो उसके बाद आप लोगों के सामने किसी बाहर अच्छी जगह पे बैठ के वीडियो बनाऊंगा। अभी थोड़ा बाहर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है वहां पे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है अभी वीडियो बनाने की, इसलिए जैसे अभी हो आप एडजस्ट करना। आप सिर्फ शब्दों पे ध्यान देना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और उसके बाद मेरे को कमेंट करना जहां पे मेरा बोलना सही रहेगा। अच्छा, अब एक चीज और है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं पहाड़ी भाई की बताता हूँ। आज पहाड़ी भाई का एक ब्लॉग आया, और जिसमें पहाड़ी भाई ने दिखाया है कि वो दिल्ली गए हैं अपने दोस्त के यहाँ। तो दिल्ली जब पहाड़ी भाई गए तो वो क्या कर रहे हैं वहां पे, गन्ने का जूस पी रहे हैं। अब पहाड़ी भाई गन्ने का जूस पी रहे हैं, तो जानते हैं आप कि पहाड़ी भाई गन्ने का जूस पीते हुए क्या बोल रहे हैं? भाई अब जिंदगी में जूस ही तो पीना है, बाकी क्या रह गया है। तो जरा सोचिए, पहाड़ी भाई खुद संकेत दे रहे हैं कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, क्या बचा? यानी सगाई अब खत्म हो गई है, कोई रिश्ता नहीं बचा, तो अब तो जूस ही पीना है। तो स्वाभाविक सी बात है ना पहाड़ी भाई कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो यार वास्तव में मतलब तब तो जूस ही पीना है किसी ने। आप तो जूस भी पी सकते हैं, बहुत से लोग तो जूस भी नहीं पी सकते। लेकिन पहाड़ी भाई आप यार बता दो ना एक बार सामने आके, भाई आपकी ऑडियंस भी परेशान है, अंकिता की ऑडियंस भी परेशान है। चलिए अंकिता तो बता नहीं पाएगी, लेकिन आप तो बता दो यार, आप तो मर्द हो, और कहते हैं कि भाई मर्द तो हिम्मत वाला होता है। अरे बता दो ना आगे आके कि बात क्या हुई थी, एक बार खुल्लम खुल्ला कर दो तो सही रहेगा। तो गाइस ये थी आज की सारी बातें, और अब एक चर्चित कमेंट मैं कर लेता हूं। हमारे कोई ऑडियंस है नीलकांत पंत करके कोई नाम है, मैं अगर थोड़ा सा गलत भी बोल रहा हूँ तो मैं क्षमा चाहता हूँ उन भाई से, भाई है या सिस्टर है वो जो भी है। तो वो मुझे उन्होंने कमेंट किया है आज कल की वीडियो में, मतलब आज उनका कमेंट पढ़ा मैंने, तो वो कह रहे हैं कि पहाड़ी भाई जो है वो ज्योतिका की नंद की शादी में भी नहीं गए। उन्होंने पहले पेमेंट जो है पहाड़ी जी को देने की बात कही थी, लेकिन पहाड़ी जी ने लेने से मना कर दिया। और फिर कहते हैं कि धनवंतरी धनोतरी ऐसा कुछ नाम बता रहे हैं वो, कि वहां पर सारे यूट्यूबर हैं वो पहाड़ी भाई की देन है। तो मुझे ज्योतिका जहां तक उनका नाम, उनके नाम से ऐसा लग रहा है भाई, मुझे आपके मतलब जो आपने लिखा था ऐसा लग रहा है कि ज्योतिका नौटियाल करके एक ब्लॉगर है, तो क्या आप उनकी बात कर रहे हैं? और आपने ये भी लिखा है कि वो अंकिता की बहन है, मतलब शायद वो अंकिता की दीदी होंगी। तो क्या आप उनकी बात कर रहे हैं कि पहाड़ी भाई उनके नंद की शादी में भी नहीं गए? क्योंकि हाँ उनके घर में भी कारी थी, मैंने उनको भी फॉलो किया हुआ है, कभी कभार उनके वीडियो भी मिल जाते हैं, तो थोड़ा ऐसा तो लगा था कि उनके घर में भी कोई कार्य है। लेकिन क्या होता है ना, हम रिएक्शन चैनल वाले बहुत समय तक एक क्रिएटर को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है। जब किसी का विवाद या किसी का कोई वीडियो ट्रेंड में चलता है तो हम उसके बाद उसके चैनल पे आते हैं, फिर हिस्ट्री देखनी पड़ती है थोड़ा सा, और वो भी रेगुलर वीडियो की। हाँ हमें लगे कि ज्यादा मेहनत करके व्यू पैदा करने हैं या ऐसा वैसा कुछ करना है, तब हम थोड़ा सा दाएं बाएं चलाते हैं। लेकिन ये वाला मुद्दा आजकल तो ये तो फ्रंट में ही है, तो अभी इस पे मतलब हमें ज्यादा बैग में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बात है। तो पहाड़ी भाई ने अगर ऐसा भी किया है तो ये भी एक संकेत है कि कहीं ना कहीं रिश्तों में इतनी नाराजगी है कि वो संबंधित लोगों के यहाँ भी नहीं जाना चाहते। और हाँ ये बात तो सच है भाई कि पहाड़ी भाई ने बहुत से यूट्यूबरों की मदद की है। तो पहाड़ी भाई हमारी भी मदद करो यार, यहाँ पे आप गलत हो पहाड़ी भाई। आप ये मत बोलना कि भाई फिर आप हमें गलत बोल रहे हो। आप यहाँ पे गलत हो, आप हमारी भी मदद करो, हमारे वीडियो को भी प्रमोट करो। आप हम मतलब हम आप पे कितने रिएक्शन बना रहे हैं, आपके ऑडियंस भी है हम, और रिएक्शन चैनल वाले भी हैं, लेकिन आपसे छोटे चैनल हैं, छोटे क्रिएटर हैं। तो यार आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज पहाड़ी भाई हमें भी प्रमोट कीजिए और बताइए कि रिश्ते की सच्चाई क्या है, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं आपके जो ऑडियंस है
आप आपके फॉलोअर हैं, तो आपके लिए हम भी परेशान हैं, जानना चाहते हैं, और कितनी ऑडियंस आपके लिए परेशान है, थोड़ा सा उनका भी संज्ञान लीजिए और जल्दी इस मामले को सॉर्ट आउट भी कीजिए, ताकि हम किसी और विषय पे वीडियो बनाएं। अब वैसे तो ठीक लग रहा है भाई, इस विषय पे वीडियो बना रहे हैं, व्यू आ जा रहे हैं अच्छे खासे, ठीक है, टाइम पास भी हो रहा है, व्यू भी हो रहा है, चैनल भी आगे बढ़ जा रहा है, थोड़ा सा रेवेन्यू भी मिल जा रहा है, थोड़ा बहुत अपना जो भी है। एक कोई लेडीज तो लिख भी रही थी कि भाई आपको ये बताओ कि तुम्हें कितना पैसा मिलता है वीडियो से। तो भाई मुझे जितना भी मिलता है आप उससे ज्यादा दोगे क्या? बताओ, अगर कोई मुझसे उससे मतलब मुझे आप अगर उससे ज्यादा पैसा दे दोगे ना, तो फिर मुझे वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मेरी भाई मंथली सैलरी बांध दोगे जिसमें मेरा खर्चा पानी चल जाए, तो नहीं बनाऊंगा मैं रिएक्शन वीडियो, में बंद कर लूंगा अपना चैनल में, ब्लॉगिंग चैनल में कन्वर्ट कर लूंगा। लेकिन यार ऐसे पागलों जैसे सवाल मत किया करो। आप तो जानती है ना कि एक क्रिएटर की रोजी होती है। तो चलिए गाइस, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है ना, मैं इसी विषय पे फिर आपसे मिलता हूँ अभी। और आपकी क्या राय है? जो 3 लाइनें मैंने बोली वो कहाँ से ली गई है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जितनी भी समझदार ऑडियंस है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।